Hello aspirants. Today we are going to discuss about very important issue, that is how many questions to attempt while giving prelims mocks. See, you all must have started giving prelims mocks for 2023 prelims. ठीक है, अब उस प्रीलिम्स का मॉक्स देते हुए कितने क्वेश्चंस अटेम्प्ट करना है. ठीक है, आई विल गिव आइडियल रेंज, आई विल गिव यू द नंबर, स्पेसिफिक नंबर. मैं घुमा के फिरा के ये नहीं बोलूंगा. आई विल गिव यू एग्जैक्ट नंबर एंड आई विल टेल यू द रीजंस क्यों इस नंबर ऑफ क्वेश्चंस आपको अटेम्प्ट करना है. देन इसी के रिलेटेड एक इंपॉर्टेंट चीज है, हाउ टू इंप्रूव एक्यूरेसी वाइल गिविंग मॉक टेस्ट. एंड ये मॉक टेस्ट का बात कर रहा हूं तो इट डजेंट मीन मॉक्स में ही, मॉक्स से ही आप फाइनल प्रीलिम्स एग्जाम विच इज ऑन May 28 को है, तो उसमें भी आप इसी नंबर पे स्टिक करोगे एंड उस अप्रोच से तैयारी करोगे. तो शुरू करते हैं. फर्स्ट थिंग इज द आइडियल रेंज ऑफ क्वेश्चंस. आइडियल रेंज क्या है प्रीलिम्स में वाइल गिविंग मॉक टेस्ट और प्रीलिम्स का फाइनल टेस्ट है उसमें अटेम्प्ट करना है. सो द आइडियल रेंज, मैं अपने 6 साल के एक्सपीरियंस से एंड बहुत लोगों को देख के आई केम टू द आइडियल रेंज ऑफ क्वेश्चंस यू नीड टू अटेम्प्ट, दैट इज 85 to 93 क्वेश्चंस. देखो 85 से कम अटेम्प्ट नहीं करना है, ठीक है, और 93 से ज्यादा अटेम्प्ट नहीं करना है, क्योंकि जैसे 93 से ऊपर जाओगे थोड़ा नेगेटिव मार्क्स आ जाएंगे, नेगेटिव मार्क्स की तरफ. जब तक 80 से कम, 85 से कम अटेम्प्ट करोगे इधर भी आपको नुकसान हो जाएगा. सो दिस इज लाइक आइडियल रेंज, तो इस रेंज में अटेम्प्ट करना है. एंड वन मोर थिंग इज, इन नो केस लेस देन 80 क्वेश्चंस मस्ट बी अटेम्प्टेड. भाई पेपर कैसा भी हो, डिफिकल्ट है, इजी है, आपको लग रहा है कि इजी है, 75 क्वेश्चन से हो जाएगा, नो, डोंट जज द पेपर. UPSC will always give you surprises when you are checking your results. So in no case attempt less than 80 questions. अगर मान ले कि आपसे हो नहीं रहा है, एटलीस्ट 80 से कम तो अटेम्प्ट करना ही नहीं है. See, I have hardly seen someone who have attempted like 72 questions, ठीक है, 75 questions, इनका प्रीलिम्स कंफर्टेबली क्लियर होना आई हार्डली सी. लाइक 1 or 2 केसेस है एंड वो भी बॉर्डर लाइन केसेस है. बॉर्डर लाइन लाइक साइज मान ले कट ऑफ 98 है तो इनको 100 आ रहा है, ठीक है, 99 आ रहा है, ठीक है. अब ये क्वेश्चन का उनका हमेशा रहता है. द वंस हु अटेम्प्ट लाइक 75, 70 से कम, जो भी 80 से कम अटेम्प्ट करता है, आई सी देम इन बॉर्डर लाइन केस ओनली, इवन इफ दे क्लियर प्रीलिम्स, वो बॉर्डर केस में रहता है. सो वाइल कमिंग टू प्रीलिम्स क्वेश्चंस अटेम्प्ट करना, व्हाट आई सजेस्ट इज प्ले बोल्ड. प्ले बोल्ड, ठीक है, स्पेलिंग मिस्टेक है, प्ले बोल्ड. सो वाइल गिविंग प्रीलिम्स मॉक टेस्ट, लाइक सेक्शनल मॉक टेस्ट दे रहे हो, then also attempt between 85 to 93. prelims final दे रहे हैं, like prelims का main exam दे रहे हो, then also attempt more than 85 to 93 questions, ठीक है. and हो सकता है कि prelims mock test में you are like तैयारी अच्छा नहीं हुआ, रिवीजन अच्छे से नहीं हुआ, then also attempt 85 plus questions, क्योंकि जब क्वेश्चन गलत करते हैं ना उनसे अच्छे सीखता है. यू डोंट अटेम्प्ट, यू जस्ट नेग्लेक्ट दैट पार्ट. वाइल यू अटेम्प्ट इट इनकरेक्टली देन यू विल रीड आंसर, वो याद होगा अच्छे से. सो एनी टेस्ट यू आर गिविंग, अगर कल भी टेस्ट दे रहे हो तो 85 क्वेश्चन से ज्यादा अटेम्प्ट करना है. एंड ये आदत बना लो टू अटेम्प्ट मोर देन 85 क्वेश्चन, सो दैट इन प्रीलिम्स फाइनल एग्जाम ऑल्सो यू डोंट वरी अबाउट कि ये अटेम्प्ट करना है कि नहीं करना है, ज्यादा से ज्यादा अटेम्प्ट करना है. एंड कमिंग टू माई सेल्फ, सी आई हैव बीन स्कोरिंग
like more than 110 marks 120 marks in my prelims examination year after year. So मेरे को पता है लीस्ट नंबर ऑफ क्वेश्चंस मैंने अटेम्प्ट कितने किया. 89 इज द लीस्ट नंबर ऑफ क्वेश्चंस आई हैव अटेम्प्टेड इन माय प्रीलिम्स एग्जाम. फिर 93 किया, 95 भी किया हूं, 97 क्वेश्चंस भी अटेम्प्ट किया हूं, एंड वंस आई अटेम्प्टेड 99 क्वेश्चंस ऑल्सो. तो इस रेंज तक आई फॉलो दिस प्रिंसिपल. अब ये मैं क्यों अटेम्प्ट कर रहा हूं? बिकॉज ऑफ द रीजन, एंड आई एम स्कोरिंग, आई एम गेटिंग पॉजिटिव रिजल्ट्स फ्रॉम दिस. ठीक है. देन आता है मैंने कहां से सीखा, ये मेरे सीनियर्स और दोस्त से सीखा, हु आर एवरी टाइम दे आर क्लियरिंग प्रीलिम्स विथ ईज. मेनी ऑफ देम आर इनटू सर्विसेज, एंड उनको प्रीलिम्स के लिए एक केक वॉक की तरह होता है. एंड व्हाई इज इट फॉर देम? दे अटेम्प्ट लाइक मोर देन 90 प्लस क्वेश्चंस एवरी टाइम. एंड वो क्या करता है, एक बार आते हैं की मिलाते हैं, भाई चलो 110 प्लस आ रहा है, 120 प्लस आ रहा है, चलो मेंस के लिए तैयारी करते हैं. एंड ऐसा तभी होता है जब इतने क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर रहा है. एंड कुछ लोग होता है दोस्त, वो लोग क्या 72 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करते हैं, दे आर लाइक गेटिंग समवेयर बिटवीन 90s एंड 100s के रेंज में. ठीक है. सो ट्राई टू अटेम्प्ट मोर क्वेश्चंस. देन एक और फैलेसी है कि कट ऑफ थिंग, लाइक जो लोग बोलते हैं कि भाई कट ऑफ आ रहा है लाइक 90s में, सो इफ यू जस्ट अटेम्प्ट 45 क्वेश्चंस आल्सो देन यू कैन गेट 90. भाई ये यूपीएससी है, कुछ खेल वेल नहीं चल रहा है, स्टेट पीसीएस या कुछ एग्जाम नहीं चल रहा है. अगर 45 क्वेश्चंस अटेम्प्ट किया, पहली चीज तो 45 शूर शॉर्ट क्वेश्चंस तो होंगे ही नहीं जैसे पेपर आ रहा है. ठीक है. अगर 45 क्वेश्चंस भी आपने अटेम्प्ट किया ना शूर शॉर्ट सोच के, उसमें भी आपको मुश्किल से 38 क्वेश्चंस ही ठीक होगा, बाकी क्वेश्चंस गलत होंगे. तो इसीलिए इस फैलेसी में मत रहो. ये फर्स्ट अटेम्प्ट वाले ज्यादा ज्ञान दे रहा है. व्हेन आई एम टॉकिंग अबाउट दिस इश्यू ऑन ट्विटर, फर्स्ट अटेम्प्ट वाले ऐसा ज्ञान दे रहा है कि कट ऑफ इज जस्ट 90s, इवन इफ यू अटेम्प्ट 50 क्वेश्चंस आल्सो देन आल्सो यू विल क्लियर प्रीलिम्स एंड ऑल. भाई पहले एक बार एग्जाम दो, समझो यूपीएससी क्या होती है, यूपीएससी प्रीलिम्स क्या होती है, फिर बात करो. 45 क्वेश्चंस अटेम्प्ट किया, भाई 60 भी क्वेश्चंस अटेम्प्ट किया. मैंने आज तक नहीं देखा 60 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करके प्रीलिम्स क्लियर किया हो, मैंने देखा ही नहीं है. नॉट इवन ए सिंगल केस. इस फैलेसी में मत रहो. ठीक है. देन आता है कि हाउ टू अटेम्प्ट. देखो जैसे टेस्ट अटेम्प्ट करते हैं तो वो कैसे अटेम्प्ट करना है. देखो फर्स्ट अप्रोच इज माई अप्रोच एंड मेनी ऑफ माई फ्रेंड्स अप्रोच. दैट इज लाइक फर्स्ट गो attempt more than 75 plus questions. लाइक जैसे फर्स्ट टाइम ही चलते चलते, जैसे मान ले आपने फर्स्ट क्वेश्चन पढ़ लिया, उसमें आपने 2 ऑप्शन एलिमिनेट किया, उधर 2 ऑप्शन में कॉल लेना है, तो टेक दैट कॉल नाउ. टेक दैट कॉल नाउ. तो वो क्वेश्चन उधर ही अटेम्प्ट करना है. एंड एक ही गो में यू मस्ट अटेम्प्ट लाइक एटलीस्ट 70 क्वेश्चंस तो अटेम्प्ट करना ही है. 70 क्वेश्चन 70. मैं पता है क्या करता हूं, मैं फर्स्ट गो में ही 80 तक क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर देता हूं इन फर्स्ट गो. सिर्फ 20 क्वेश्चंस होता है, वो लास्ट के 15 मिनट में आके फिर अटेम्प्ट करता हूं. तो 80 प्लस क्वेश्चंस आई अटेम्प्ट इन वन गो. एक बार क्वेश्चन पढ़ लिया, आई इन्वेस्ट लाइक से मान ले 1 मिनट आई हैव इन्वेस्टेड, तो I will take a call there itself and I will attempt that question. उधर बबलिंग करूंगा, अटेम्प्ट टिक मार्क कर दिया पेपर में, देन बबल भी करूंगा. सो 80 क्वेश्चन 75 क्वेश्चन अटेम्प्ट इन वन गो. अब देखो सेकंड अप्रोच क्या बोलते हैं कि कुछ टॉपर्स ये करते हैं, वो क्या करते हैं फर्स्ट गो में लाइक 30 क्वेश्चन या 40 क्वेश्चन अटेम्प्ट करते हैं. देन मतलब एक बार पेपर पढ़ते हैं, जो भी उनको शूर शॉट लगेगा वो अटेम्प्ट करते हैं. देन सेकेंड रीडिंग सेकेंड गो में फिर वही 30-40 क्वेश्चन अटेम्प्ट करते हैं. देन थर्ड गो में
जितना भी बचा हुआ क्वेश्चन है वो अटेम्प्ट करते हैं. सो आई डोंट रिकमेंड दिस अप्रोच. अब ये क्यों रिकमेंड नहीं करूंगा, मैं उसका भी रीजन देता हूं. क्योंकि देखो, आप फर्स्ट गो में भी आप सारे क्वेश्चंस पढ़ रहे हो. लाइक जैसे 100 क्वेश्चन से आप गो थ्रू कर रहे हो, तो इट्स मीन्स लाइक वो क्वेश्चन पढ़ने के लिए आपको टाइम ले रहा है ना, जस्ट गो थ्रू के लिए भी आपको टाइम लगेगा. ठीक है, फिर देन सेकेंड गो में जो बचा हुआ क्वेश्चन है 60-70 क्वेश्चन वो पढ़ोगे. सो देन ऑल्सो यू आर टेकिंग टाइम. सो थर्ड गो में द थिंग इज लाइक यू आर इन्वेस्टिंग टाइम in attempting questions, not in thinking. भाई यूपीएससी गेम ही सोचने का है. सो अगर फर्स्ट गो में करते हो तो यूज टाइम इन थिंकिंग, एंड देन अटेम्प्ट द क्वेश्चन देयर इटसेल्फ. सी, अगर मान ले डीएम हो आप, भाई आपको कॉल उधर ही लेना पड़ेगा ना. यू हैव टू टेक कॉल देन एंड देयर इटसेल्फ. सो डोंट वेट कि मैं थोड़े देर के बाद लूंगा. ठीक है, सो दिस इज द थिंकिंग यू नीड टू अप्रोच. फिर सोचने में ज्यादा टाइम लगाओ. देन देखो कौन से क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है, कौन से क्वेश्चन नहीं करना है. देखो कुछ नहीं पता है, जैसे इस टाइप ऑफ क्वेश्चन है एंशियंट हिस्ट्री, एंशियंट एंड मेडिवल हिस्ट्री में, जैसे आर्ट एंड कल्चर या करंट अफेयर्स वगैरह में होते हैं. कुछ नहीं पता है, लीव देम, डोंट अटेम्प्ट. जैसे कुछ आइडिया ही नहीं है, मतलब आप सोच ही नहीं पा रहे. जैसे फैक्चुअल क्वेश्चन है, भाई किस किंग ने इसके ऊपर जीता, ऐसा फैक्चुअल क्वेश्चन है, आपको कुछ आइडिया नहीं है. ठीक है, वो छोड़ दो. देन 50-50 क्वेश्चन है, जैसे 2 ऑप्शन एलिमिनेट हो गया, 2 ऑप्शंस एलिमिनेट हो गया. भाई इस क्वेश्चन को तो अटेम्प्ट करना ही है, मस्ट अटेम्प्ट वाले क्वेश्चन है ये. ठीक है, देन 70-25 मतलब 1 ऑप्शन एलिमिनेटेड, तो भाई ये भी मस्ट अटेम्प्ट क्वेश्चन है. क्योंकि मान ले कि आप 4 क्वेश्चंस ऐसा अटेम्प्ट किया, ठीक है, मान ले 2 क्वेश्चंस भी सही हुआ ना इनमें से, क्योंकि एक ऑप्शन एलिमिनेट हो ही रहा है, तो 2 क्वेश्चन भी सही होगा तो यू वुड बी इन पॉजिटिव. अगर 3 भी सही हुआ तो यू वुड बी इन न्यूट्रल स्टेट. सो 50-50 वाले अटेम्प्ट करना है, 70-25 वाले भी अटेम्प्ट करना है. सो सिर्फ उन्हीं चीजों को छोड़ना है जहां आपको कुछ नॉलेज नहीं है, कुछ समझ नहीं है. ठीक है, क्योंकि आई एम सजेस्टिंग कि भाई 90+ जाओ, तो सिर्फ यही चीज छोड़ के ही आप 90+ तक जा सकते हो. 50-50 वाले छोड़ के या ये वाले छोड़ के आप 90+ तक नहीं जा सकते हो. ठीक है, देन आता है कि हाउ टू इंप्रूव एक्यूरेसी. ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. बहुत लोग, आप लोग कमेंट्स में भी पूछ रहे हैं एंड ट्विटर में भी पूछ रहे हैं. सी, फर्स्ट थिंग इज, देखो इनिशियली योर एक्यूरेसी विल बी लेस, सो डोंट वरी अबाउट इट. जैसे मान ले अभी आप मॉक टेस्ट दे रहे हो, सो यू मस्ट बी गेटिंग लाइक 50 मार्क्स और 60 मार्क्स. ठीक है, हो सकता है कि भाई 70 मार्क्स भी आ रहा है, और वो जनरली आता ही है मॉक टेस्ट में. ठीक है, सो डोंट वरी, नो नीड टू वरी अबाउट इट. क्योंकि अभी क्या है कि आपने रिवीजन नहीं किया होगा अच्छा से, अभी शुरू किया होगा. ठीक है, और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पे अच्छे से कमांड नहीं है, या करंट अफेयर्स पे अच्छे से कमांड नहीं है. सो डोंट वरी. सो नाउ इज द टाइम यू नीड टू फोकस ऑन इंप्रूविंग एक्यूरेसी. जैसे जैसे रिवीजन बढ़ेगा, जैसे जैसे करंट अफेयर्स पढ़ोगे, तब आपका एक्यूरेसी बढ़ेगा. अभी के लिए डोंट वरी अबाउट मार्क्स, जस्ट गिव मॉक टेस्ट एंड अटेम्प्ट मोर क्वेश्चंस. ठीक है, सो एक्यूरेसी हाउ टू इंप्रूव इज, यू नीड टू फोकस ऑन रिवीजन. यस, रिवीजन बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है. एंड रिवीजन का मतलब यू नीड टू रीड ऑल द स्टैंडर्ड बुक्स एटलीस्ट 4 times बिफोर प्रीलिम्स. जैसे स्टैंडर्ड बुक्स क्या हो गया, जैसे लक्ष्मीकांत हो गया पॉलिटी के लिए, स्पेक्ट्रम हो गया मॉडर्न हिस्ट्री के लिए, जैसे पीएमएफ आईएएस बुक और शंकर आईएएस बुक हो गया एनवायरमेंट पे. ठीक है, इकोनॉमी पे हो गया नितिन सिंघानिया, जैसे आर्ट एंड कल्चर पे हो गया अगेन नितिन सिंघानिया बुक. ठीक है,
ये जितने भी स्टैंडर्ड बुक्स है, आप मेरे बुक लिस्ट का वीडियो भी देख सकते हो। जितने भी स्टैंडर्ड बुक्स है, देर आर लाइक 15 to 20 बुक्स विच आर इंपॉर्टेंट फॉर प्रीलिम्स। सो ये 15 to 20 बुक है, वो आपको बार बार रिवीजन करना पड़ेगा, एटलीस्ट 4 times बिफोर प्रीलिम्स तो रिवीजन करना ही पड़ेगा। उससे जैसे रिवीजन बढ़ेगा, नंबर ऑफ रिवीजन्स बढ़ेगा, लाइक 2 3 4 बार तक जाओगे, जैसे एक्यूरेसी भी बढ़ेगी। सी देन नेक्स्ट थिंग इज करंट अफेयर्स। करंट अफेयर्स इज लाइक ईच मंथली मैगजीन, जो भी लाइक विजन का मंथली मैगजीन आप पढ़ रहे हो या इनसाइट्स का मंथली मैगजीन पढ़ रहे हो, ईच मंथली मैगजीन यू मस्ट रीड एटलीस्ट 4 times बिफोर प्रीलिम्स। देखो इस पे भी मैंने वीडियो बनाया कि हाउ टू रीड विजन आईएएस मंथली मैगजीन्स एटलीस्ट 4 to 5 times बिफोर प्रीलिम्स। तो वो आप उस वीडियो भी देख सकते हो, आपको अच्छे से समझ में आएगा कि कैसे पढ़ना है, क्या चीजें ध्यान रखना है पढ़ते टाइम। तो जैसे करंट अफेयर्स आप इतने बार रिवीजन करोगे, करंट अफेयर्स का क्वेश्चंस अटेम्प्ट करोगे, एक्यूरेसी बढ़ जाएगा, बोथ मॉक्स में भी एंड प्रीलिम्स का फाइनल एग्जाम में भी। देन आता है यूज मॉक टेस्ट। जैसे मॉक टेस्ट क्या होता है, रिमेंबर फैक्ट्स। जैसे मान लिया आपने बुक में से तो पढ़ लिया भाई, जब टेस्ट करोगे, टेस्ट दोगे, टेस्ट में गलतियां करोगे, उस गलती से सीखोगे और जो फैक्ट्स है वो अच्छे से नोटिस कर पाओगे और याद करोगे। देन इट इंक्रीजेस कवरेज। जैसे जो स्टैंडर्ड बुक्स में कवर नहीं है, कई बार उनसे क्वेश्चन आता है, तो उससे कवरेज बढ़ती है। जैसे कवरेज बढ़ेगी आपका पढ़ने का, तो आपका एक्यूरेसी भी बढ़ जाएगी। जैसे आ गया कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है जो स्टैंडर्ड बुक्स में नहीं है, उनका नोट्स बनाओ, मेक नोट्स एंड ट्राई टू रिवाइज दैट पॉइंट लाइक एवरी टाइम व्हेन यू रीड। सो उससे आपका एक्यूरेसी बढ़ जाएगी। देन अवॉइड मिस्टेक्स। जैसे करेक्ट या इनकरेक्ट पढ़ रहे हो कि नहीं पढ़ रहे हो, या विच टाइप ऑफ क्वेश्चंस यू आर डूइंग मिस्टेक। ठीक है, किस सब्जेक्ट से क्वेश्चन है वो आप गलत कर रहे हो, वो सब आइडेंटिफाई करो। देन स्ट्रॉन्ग एरियाज क्या है, वीक एरियाज क्या है, वो आइडेंटिफाई करो। जैसे मान ले कि आपने सोचा जैसे आर्ट एंड कल्चर आपका वीक एरिया है, तो भाई जब प्रीलिम्स टेस्ट दोगे तो आर्ट एंड कल्चर से कम क्वेश्चन अटेम्प्ट करो, जो ट्रिकी है वो अटेम्प्ट करो। जैसे मान ले एंशिएंट एंड मेडिवल हिस्ट्री आपको लगा कि वीक एरिया है, तो उधर से जैसे ट्रिकी क्वेश्चन है वो कम अटेम्प्ट करो। जैसे कुछ लोगों को हो सकता है कि भाई साइंस एंड टेक वीक एरिया है, तो उधर से कम अटेम्प्ट करो। जैसे पॉलिटी आपका स्ट्रॉन्ग एरिया है, आपका पॉलिटी में गेस वर्क है वो सही हो रहा है, तो उधर से सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करो। सेम इकोनॉमिक्स है, आपको कॉन्सेप्ट्स में अच्छे समझ है, आपका गेस वर्क भी ठीक हो रहा है, तो उधर से ज्यादा क्वेश्चन अटेम्प्ट करो, तो वो मॉक टेस्ट से पता चल जाएगा। तो ये है कि मॉक टेस्ट यूज करके एक्यूरेसी कैसे बढ़ाना। देन आता है कि कमांड ओवर प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। देखो ये कमांड वर्ड है ना, ये इंपॉर्टेंट है। हियर आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट रीड प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस और स्टडी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस एक्सेट्रा। मैं बोल रहा हूं कमांड ओवर प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। इट मींस प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस मस्ट बी एट योर फिंगर टिप्स। हर एक पॉइंट जो भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में आया है वो आपको याद होना चाहिए। while studying also focus on topics which are asked in previous year questions and make notes on topics which are repeatedly asked। ठीक है, जैसे मान ले कि कोई आप टॉपिक पढ़ रहे हो, जैसे एंटी डिफेक्शन पढ़ रहे हो चैप्टर, तो भाई ये इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इंपॉर्टेंट चैप्टर क्यों? बहुत बार क्वेश्चंस यूपीएससी में पूछा हुआ है इस टॉपिक से। तो वाइल रीडिंग एंटी डिफेक्शन चैप्टर, सो यू विल रीड इट केयरफुली। देन नेक्स्ट थिंग इज, जब ये सब चीजें करोगे तो एक्यूरेसी अपने आप ही बढ़ जाएगी। ये चारों चीजें करना है, रिवीजन ऑफ करंट अफेयर्स मल्टीपल टाइम्स, मॉक टेस्ट अच्छे से यूज करना एंड कमांड ओवर प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। देन आता है कि क्या चीजें आप फोकस करना है वाइल गिविंग मॉक टेस्ट। नो विच टाइप ऑफ क्वेश्चंस यू आर डूइंग रॉन्ग। जैसे वन लाइनर क्वेश्चंस कुछ लोग गलत करते हैं एंड कुछ लोग क्या करते हैं, बड़े स्टेटमेंट वाले क्वेश्चंस गलत करते हैं। तो उसको आइडेंटिफाई करो आप किस एंड विच सब्जेक्ट क्वेश्चंस यू आर डूइंग रॉन्ग। जैसे
मैंने ऑलरेडी डिस्कस किया, आर्ट एंड कल्चर, एंशियंट एंड मेडिवल हिस्ट्री एक्सेट्रा। देन करेक्ट या इनकरेक्ट, ठीक है, नॉट वगैरह, ठीक है, एक्सट्रीम स्टेटमेंट्स लाइक ओनली, ठीक है, नन एक्सेट्रा, ये रिकॉग्नाइज कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो, ये सब चीज़ें मॉक टेस्ट में नोटिस करो, तो कि यूपीएससी भी ऐसा आता है। सो दैट्स इट। आई होप आपको इन क्वेश्चंस का आंसर मिला है। सो आइडियल रेंज क्या है, दैट इज 85 to 93 है, आइडियल रेंज है। एंड हाउ टू इंप्रूव एक्यूरेसी, 4 तरीका है। वन इज रिवीजन, ठीक है, देन इज करेंट अफेयर्स का रिवीजन, वो 4 times ईच मैगजीन्स पढ़ना है। देन मॉक टेस्ट यूज करना है टू इंक्रीज कवरेज। देन प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पे फोकस होना चाहिए, कमांड होना चाहिए, ठीक है, ये सब चीजें। एंड कभी भी 80 से कम अटेम्प्ट करना ही नहीं है, 80 से कम कभी अटेम्प्ट नहीं कर रहा है, हमेशा 85 to 93 के रेंज में अटेम्प्ट करो। दैट्स इट फॉर टुडेस वीडियो। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग, बाय।